और दोस्तों गाइज आज की ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कम समय में आप लोगों के लिए ज़्यादा पढ़ाई कैसे करनी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट्स रहता है कि सर कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कैसे करें, क्योंकि हमारे पास समय की जो है कमी है। तो देखिए, मैं आपको 6 चीज़ें ऐसी बताऊँगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी आप लोगों के लिए, अगर आप लोग कम समय में ज़्यादा पढ़ाई करना चाहते हैं सीरियसली। ठीक है, तो पहला जो मेरा टिप्स है वो मैं आपको बताऊंगा, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, फिफ्थ एंड लास्ट 6। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, डू नॉट फॉलो मल्टीपल ऑनलाइन स्टडी। आप लोग क्या करते हो स्टूडेंट्स कि आजकल जितने भी आप लोग यूट्यूब चैनल्स देख रहे हो, वहाँ पर आपने देखा होगा कि जितने भी यूट्यूब चैनल्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके से एक ही बुक को या फिर एक ही किसी पेजेस के एक ही चैप्टर को पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन उनके जो पढ़ाने के तरीके होते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही होता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको मल्टीपल तरीक़ों पर अपना ध्यान नहीं लगाना, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही चैनल के माध्यम से पढ़ाई करनी है। ठीक है, अगर आप कोई भी एक चैनल उठा रहे हो जिससे पढ़ रहे हो, तो आप सारी चीज़ें वो इसी से पढ़ो। ये नहीं कि आपने उससे पढ़ लिया फिर दोबारा से वही चैप्टर आप किसी और से पढ़ रहे हो, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप कोई भी ऑनलाइन देख सकते हो, यूट्यूब चैनल आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोग चाहो तो गूगल पर भी सर्च कर सकते हो अपनी स्टडी से रिलेटेड जो भी आपको है। इसके बाद मैं बात करता हूँ कि अगर आप लोग ऑफलाइन अफोर्ड कर सकते हो बुक्स को, तो आप लोग क्या करोगे कि सबसे पहले कोशिश करोगे कि ऑफलाइन बुक्स को अफोर्ड करो, क्योंकि बुक्स मेरे हिसाब से बहुत अच्छा एक मेथड होता है जो कि आप लोगों की IQ लेवल को भी शार्प करेगा। इसके अलावा आप लोग जो चीज़ें पढ़ोगे वो आपकी मतलब कि बिल्कुल एग्जैक्ट वही सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम्स में आती हैं, क्योंकि ऑनलाइन जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं बहुत ही ज़्यादा शॉर्टली पढ़ाई जाती हैं, और वो चीज़ें हमारे लिए इतनी हेल्पफुल नहीं होती जितनी कि हमारे लिए बुक्स हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले कोशिश करनी है कि आप लोगों को ऑफलाइन स्टडी मटेरियल मिल जाए। ठीक है, अगर ऑफलाइन स्टडी मटेरियल आपको मिल जाता है तो आप लोगों को क्या करना है कि ऑफलाइन स्टडी मटेरियल पर ही आपको फोकस रखना है, यानी कि जो आपकी बुक्स हैं, जो भी आपके नोट्स हैं, उन पर। ठीक है, तीसरी चीज़ गाइस आप लोगों के लिए क्या है, तीसरी चीज़ ये है कि मेक सब्जेक्ट सेट बनाओ अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस। यानी कि आपके 6 सब्जेक्ट है, सपोज दैट आपके 6 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट है, तो आपको करना क्या है कि आपको ये करना है कि सबसे पहले आपको जो भी आपके डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स हैं उनको आपको ज़्यादा टाइमिंग देनी है, और जो आपके इजी सब्जेक्ट हैं उनको आपको कम टाइमिंग देनी है। और इनका जो आप सेट बनाओगे वो कैसे बनाओगे, एक टाइम टेबल जो बनाओगे वो ऐसे बनाओगे, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, डिफ़िकल्ट जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ने बैठोगे, है ना। उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, उसके बाद में जो भी आपके इजी सब्जेक्ट हैं उनको आप पढ़ाई करोगे, है ना। इससे क्या होगा कि जो भी आपके डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होंगे उनको जब आप पढ़ रहे होगे तो आप फ्रेश माइंड में होगे, और जब आप फ्रेश माइंड में पढ़ाई करोगे तो कितना भी डिफ़िकल्ट चीज़ हो वो आपको आसान लगती है ना। तो सबसे पहले आप डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट पर अपना कॉन्सनट्रेट करोगे, सबसे पहले डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को करोगे, देन इसके बाद में आप लोग जो इजी सब्जेक्ट हैं आपके उन पर फोकस करोगे। ठीक है, फोर्थ हमारी जो टिप्स है वो ये रहेगी, फॉलो एंड रीड बुक्स अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस, है ना। आपको क्या करना है कि जितनी भी आपकी बुक्स हैं, जितनी भी आपकी नोट्स हैं, उन सभी को आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सेट कर लो। और जब आप पढ़ाई करो ना, तो आपको एक चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान में रखनी है कि आपको पढ़ाई करते करते आपको नोट्स भी बनाते हुए चलने हैं। गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि नोट्स नहीं बनाते, आलस कर जाते हैं, नोट्स नहीं बनाते, और नोट्स ना बनाने की वजह से फिर बाद में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं इस चीज़ पर भी अभी चर्चा करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट 5th जो टिप्स है वो है मेक्स नोट्स एंड रीडिंग बुक्स। जब आप लोग किताबों की पढ़ाई करोगे ना, स्टार्टिंग से पहले दिन से ही, उसी समय पर आपको एक जो भी आपके पास बुक मतलब कॉपी है, खाली कोई भी आपके पेजेस हैं, क्योंकि मैं तो क्या करता हूँ कि मैं कंपटीशन की तैयारी में हूँ, तो मैं इस समय क्या करता हूँ कि मेरे पास A4 साइज़ की शीट्स हैं, मतलब बिल्कुल ही ब्लैंक पेजेस हैं। मैं उन पे अपने सारे नोट्स बनाता हूँ, ब्लैक एंड वाइट जो भी मेरे पास पेन होते हैं उससे। तो आप लोग चाहो तो आप लोग भी A4 साइज़ के जो पेपर्स आते हैं, है ना, वो आपको मिल जाएंगे, वाइट होते हैं एकदम, उन पे आप लोग नोट्स बना सकते हो। नोट्स आपको कैसे बनाने हैं, नोट्स आपको ऐसे बनाने हैं, जिस दिन से आप बुक पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो उसी दिन से आप लोग नोट्स बनाओगे। ठीक है, और नोट्स बनाने में आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। गलती का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने 4-5 सब्जेक्ट के नोट बना लिए, बाकी के 4-5 सब्जेक्ट छोड़ दिए। हर एक सब्जेक्ट के छोटी छोटी से डेफिनेशन के साथ में नोट्स बना लो, है ना। नोट्स बनाने से आपको क्या फ़ायदा होगा, कि नोट्स बनाने से आपको ये फ़ायदा होगा, नोट्स बनाने के बाद में जब आप लोग फिर से पढ़ाई करोगे ना, तो आपको बुक्स नहीं पढ़नी, फिर आपको सिर्फ और सिर्फ नोट्स ही पढ़ने हैं, और उन नोट्स से आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और आपका समय भी जो है कम लगेगा। इसके बाद में जो हमारी 6th टिप है वो ये है, 6th जो हमारी है टिप्स वो ये है गाइस कि आप लोगों को कोशिश पूरी करनी है कि आप लोग रिवीजन करो सिर्फ और सिर्फ अपने बनाए हुए नोट्स का, ना कि बड़ी बड़ी बुक्स का। ठीक है, इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा।
देखिए आपको बुक्स तो पढ़नी ही पढ़नी है। आप क्या करो, जब बुक पढ़ने बैठ रहे हो तो बेशक आप लोगों को 1 घंटा एक्स्ट्रा लगे, आप लोग 1 घंटा एक्स्ट्रा लेकर के चलो जब भी आप बुक्स पढ़ रहे हो। साथ ही साथ उसके नोट्स बनाते हुए चलो, है ना, अपनी कॉपी पर साथ ही साथ उसके नोट्स बनाते चलो। जब आपके नोट्स बन जाएंगे तो वही नोट्स आपके रिवीजन के लिए काम में आएंगे, वही नोट्स आपके एग्जाम तक आपकी हेल्प करेंगे। फिर आपको बुक्स को उठाकर ही नहीं देखना, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने नोट्स पर ही फोकस रखना है, और बहुत ही कम समय फिर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि गाइस मैं इस समय बाहर हूँ तो थोड़ा सा शोर ज़्यादा हो रहा है, कार में हूँ तो बहुत सारा शोर बाहर हो रहा है, लेकिन मिरर्स ऑफ हैं तो इसलिए शोर थोड़ा कम आ रहा है। तो मैं थोड़ा सा मतलब कि परेशान भी हो रहा हूँ बाहर की आवाज़ों से, लेकिन मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं और आपको इसी तरीके से जो है अपनी तैयारी करनी है, ठीक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मैं अगली वीडियो में ये बताऊँगा कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।